हम बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने एक लॉकडाउन अनाउंस किया है जो आज शाम से इन्फोर्स हो जाएगा मंडे मॉर्निंग तक। तो उस हवाले से है बेसिकली मैं पब्लिक तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहता था कि इस लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि इस लॉकडाउन में भी वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मैं पूरे ब्लॉक मेडिकल जो ये महौर का आता है हमारा कंधान पुल से लेकर पूरे महौर तक, मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम सब वैक्सीन लगवाएं। और 45 से जिसकी ज़्यादा एज है वो तो बहुत उनके लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ये वैक्सीन लगाएं। और हम लोग एक वैक्सीन ड्राइव भी कल से एक शुरू करेंगे जहाँ पे हम कैंप्स भी लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर बंदे को तक ये वैक्सीन पहुँचे। पहली तो ये बात थी वैक्सीन के रिलेटेड। दूसरी ये कि इस लॉकडाउन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सारे बंद रहेंगे क्योंकि वो एसेंशियल आइटम्स में सरकार ने डिक्लेयर नहीं किए हैं। तीसरी अहम बात है कि एसेंशियल्स का जो अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबल रहेगा। जो जो ग्रीन ग्रोसर होता है, जो सब्जी वाला है या फ्रूट वाला है, और होल सेलर, ये तीन हम अगर डीएम रियासी का ऑर्डर देखेंगे और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑर्डर देखेंगे तो उन तीनों में ये एक्टिविटीज़ परमिसिबल हैं कि हमारी सब्जी वाले, फ्रूट वाले और साथ साथ हमारे होल सेलर ये खुले रहेंगे। बाकी सब पूरी मार्केट बंद रहेगी, स्ट्रिक्टली बंद रहेगी। पुलिस के साथ भी हमारी मीटिंग हो चुकी है इस बारे में और लॉकडाउन यहाँ पर सब डिवीजन दरमाड़ी महौर दोनों में एनफोर्स किया जाएगा सही तरीके से। सारा बंद रहेगा, इस टाइम पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ एसेंशियल्स जो है, एसेंशियल्स का मतलब है जो खाने पीने की चीज़ें हैं जिसमें सब्जी, फ्रूट, दूध आता है, बस इसके लिए लोगों को इजाज़त होगी बाहर आने की। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट वगैरह सब बंद रहेगा। बाकी जिसको कोई ज़रूरत है कुछ है तो उसके लिए ऑब्वियसली कर्फ्यू पासेस इशू किए जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या प्राइवेट बंदे हो या नॉन गवर्नमेंट हो, सबको कर्फ्यू पासेस दिए जाएंगे जहाँ जहाँ पे जिन जिन की रिक्वायरमेंट हो। लेकिन अपील यही है सरकार की तरफ से सबको कि अपने घर पे रहें और सेफ और सुरक्षित रहें। इसके अलावा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ वो रिलीजियस फंक्शंस के रिलेटेड है। अब ये बात है कि आज रमज़ान का मुबारक महीना है, हम सब रोज़े रखते हैं और रोज़ों में दो चीज़ें अहम हो जाती है, एक तरावी और दूसरा जुम्मे की नमाज। हमारी आज इमाम साहिबान से भी मीटिंग हुई, पुलिस को भी हमने बुलाया था, तहसीलदार साहिबान भी थे हमारे साथ, और हमने ये मीटिंग में ये फैसला लिया कि तरावी के केस में बिल्कुल स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी जिसमें 50 से कम बंदा जो है वो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ साथ वो नमाज पढ़ने आएंगे। उसके अलावा हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे मस्जिद में आना। इसके साथ साथ जुम्मे की नमाज के रिलेटेड ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि मैं सबसे अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी जुम्मे की नमाज जहाँ तक हो सके अपने घर पे अदायगी करें, क्योंकि मस्जिद में आना आप लोगों के लिए सही नहीं है। कोविड वायरस नमाज या पूजा देखकर फैलता नहीं है, ये हिंदू मुसलमान कोई ऐसा देखकर फैलता नहीं है। कोविड वायरस ये इंसान को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और आपने देखा होगा कि किस तरह बहुत सारी मौतें हमारी कंट्री में इस वक्त हुई हैं। हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन्ड है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे अपील यही है कि जुम्मे की नमाज जहाँ तक हो सके घर पे पढ़ें। हाँ, ये भी अपील है कि तरावी की नमाज जहाँ तक हो सके घर पे पढ़ें। इससे पहले भी लास्ट ईयर हमने देखा एक लॉकडाउन हुआ था और लॉकडाउन के वक्त हमने मस्जिदें या मंदिर जो है सब बंद कर दिए थे। अब आज इस साल और उसके थोड़े टाइम बाद ये भी हमें देखने को मिला कि लॉकडाउन जब हुआ, लॉकडाउन के थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि मस्जिदें फिर से खुल गई, तो लोग फिर से नमाज पढ़ने लगे। अब ये वबा फिर से हमारे सामने आ गई है और हमने पब्लिक ने इकट्ठे इसका मुकाबला करना है। सरकार और पब्लिक अल्टीमेटली एक ही है, इसलिए ये ऑर्डर आया है कि 50 से कम बंदा किसी भी रिलीजियस गैदरिंग में होगा, चाहे वो नमाज होगी या कोई और गैदरिंग होगी, वहाँ पर 50 से कम बंदा होगा। और अगर किसी की वफात हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ 20 से कम बंदा उस फ्यूनरल में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कानून की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन उसके खिलाफ लिया जाएगा। ये जो ऑर्डर्स है मैं सबको बता दूं, ये अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है जिसकी सज़ा कठिन से कठिन है। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 188 में भी डिसोबीडियंस टू पब्लिक ऑर्डर के अंदर आपके खिलाफ पर्चा लगा दिया जाएगा। अगर आप देखेंगे कई शहरों में, श्रीनगर सिटी वगैरह में वायलेटर्स के खिलाफ एफआईआर लगा दिए गए हैं और यहाँ भी पुलिस हेजिटेट नहीं करेगी आपके खिलाफ एफआईआर लगाने में। तो बेहतर है आप घर पे रहें, सिर्फ अगर ज़रूरी कुछ है तब बाहर आएँ और वो ज़रूरियात लेके वापस घर पे चले जाएँ। बिल्कुल, हम ये चीज़ भी मैं पब्लिक तक पहुंचाना चाहता था कि मैंने तहसीलदार साहिबान को हिदायत दी है कि आप लोग
स्ट्रिक्टली अब फाइन करना शुरू कर दिए। हमने लोगों से बड़ी गुजारिश की थी, बड़ी एक आजी तरीके से उनको कहा था कि आप बराए मेहरबानी मास्क पहने, एसओपीज फॉलो करें, सैनिटाइजर दुकान पे रखें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मोटिवेशन का तरीका चल पाया है। अब मेरी डायरेक्शन यही है कि कल से तहसीलदार पुलिस साहब पुलिस को लेकर वहां जाएंगे, और जिसने भी मास्क नहीं पहना होगा स्ट्रिक्टली फाइन होगा, जो सब डिवीजन दरमाड़ी के रेड क्रॉस में जमा कर देंगे।